हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल भारतीय लॉ। आज मैं एक बहुत ही कॉमन इशू के बारे में बात करूंगा जो मैंने मल्टीपल केसेस में नोट करा है। जहां पर बात हम करते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, प्रॉपर्टीज के टाइटल के डिक्लेरेशन के ऊपर। तो जनरली जब हम प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे तो वहां पर दो चीजें जाती हैं। एक डिक्लेरेशन जाता है। डिक्लेरेशन यानी कि आपको अपने नाम पर उस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करवाना है, अपने जिसका टाइटल है अपने नाम पर करवाना है। दूसरी चीज जाती है पोजीशन। अब जनरली जब भी हम इन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, लेट से एक ही कोई आपकी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आप पोजीशन में नहीं, आप उसके कब्जे में नहीं हो, और वहां पर लोग अगर डिक्लेरेशन सूट डाल देते हैं विदाउट सीकिंग पोजीशन, तो दैट इज नॉट मेंटेनेबल। एंड दैट इज व्हाट रिसेंटली हैपेंड इन कर्नाटका हाई कोर्ट ऑल्सो, जहां पर नीचे ट्रायल कोर्ट ने भी यही रूल करा था कि बिकॉज जो प्लेंटिव्स हैं वो अपना पोजीशन तो क्लेम कर ही नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर पोजीशन आप क्लेम नहीं कर रहे हो तो आप डिक्लेरेशन किस बात का मांग रहे हो। एंड दैट इज एक्चुअली बार्ड अंडर सेक्शन 34 ऑल्सो। जो सेक्शन 34 है जहाँ पे डिक्लेरेशन की बात करी गई है, वहां पर भी एक ये इश्यू आता है कि अगर आप ने कोई जो प्लेंटिफ है वो एक सब्सिक्वेंट रिलीफ क्लेम कर सकता है कोर्ट से, और वो नहीं करता है तो मेयर डिक्लेरेशन वुड नॉट बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट। तो जब भी आप सूट फाइल कर रहे हैं जहां पर आप डिक्लेरेशन को क्लेम कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी का और आप उसके कब्जे में नहीं हो, या तो आप उसके अंदर स्टेटमेंट लिखो दैट आप उसके कब्जे में हो उस प्रॉपर्टी के। अब कब्जे को भी आपको शो करने के लिए या तो आपका सामान रखा होना चाहिए या फिर आप एक्चुअल कब्जे में होने चाहिए, तो फिजिकल पोजीशन होना चाहिए, सिंबॉलिक पोजीशन होना चाहिए। अगर आप उस केस में नहीं हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको डिक्लेरेशन के साथ साथ पोजीशन भी मांगना है, और पोजीशन के लिए आपको जो भी अप्रोप्रिएट कोर्ट फीस है, दैट इज एड वैलोरम कोर्ट फीस, वो स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, बट आपको वो पे करनी पड़ेगी। एंड देन ओनली यू कैन सीक डिक्लेरेशन। अगर आपने पोजीशन नहीं मांगा है तो आप डिक्लेरेशन सीक नहीं कर सकते। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।